बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में प्रतिदिन विचार का सत्र रखते हैं। विचार, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि हमारी मानसिक शुद्धता है कि हम कैसे अपने आप को अच्छे से सोच सकें, कैसे हम अपने जीवन को बदल सकें। या फिर मैं यूं कहूं कि कोई शब्द, कोई विचार हमारे जीवन को बदल देता है। कहते हैं कि हमारे जीवन में अभूत परिवर्तन आ गया। तो सचेतन में हम लोग विचार के सत्र में हम लोग सुंदरकांड के संदर्भ को चर्चा कर रहे हैं और हमने सुंदरकांड के संदर्भ को चर्चा करते-करते हमने यहाँ तक बातचीत किया कि जब हनुमान जी लंकापुरी में प्रवेश करते हैं 100 योजन के समुद्र को पार करके, तो वह सीता माता की खोज करते हैं और खोज करते-करते रावण के हर एक महल, हर एक गलियों में उन्होंने खोज किया और अंतःपुर में जाते हैं। अंतःपुर किसी भी महल का वह स्थान है जहाँ पर पटरानियाँ रहती हैं। कल हमने रावण कैसे सोया हुआ था, उसका जो कैसे उनके बारे में उनकी जो हनुमान जी को जो उनका अवलोकन किया, उनके बारे में चर्चा किया था। और आज मैंने कहा था कि हनुमान जी मंदोदरी को देखते हैं। तो पत्नी प्रेम में जो भी उस महाकाय राक्षस राज रावण के घर में हनुमान जी ने उन बहुत सारी उनके पत्नियों को देखा। उनके चरण के आस-पास बहुत सारी पत्नियाँ सो रही थी। वानरयूथ हनुमान जी ने देखा कि रावण की पत्नियाँ जो है, सभी पत्नियाँ चंद्र प्रभा के समान बड़ी अच्छे से प्रकाशमय हो रही थी और उनके सुंदर कुंडल, उनके विभूषण, बहुत सारे अलंकार, बहुत सारी पत्नियाँ ऐसी थी कि नाचने गाने में निपुण, और वो सभी पत्नियाँ अलग-अलग सो रही थी। लेकिन एक उन्होंने हनुमान जी ने एक सैया को देखा, एक बिस्तर को देखा, जहाँ पर एकांत में बिछी हुई थी और बहुत ही सुंदर सैया थी। वहाँ पर एक रूपवती युवती को वहाँ हनुमान जी ने देखा और जो मोती के मालाओं से जड़ित थी, आभूषण से भली-भाँति विभूषित थी। उनकी शोभा जो थी वो उत्तम, पूरे भवन को सुशोभित कर रही थी और वह गोरे रंग की थी, बड़े ही कांति स्वर्ण वर्ण के दमक रही थी उनके मुख की, और रावण को लगा, और वह रावण की अति प्रियतम अंतःपुर की स्वामिनी थी और उसका नाम मंदोदरी था। तो उसके मनोहर रूप से सुशोभित होकर वहाँ पर वो सो रही थी, तो हनुमान जी ने उसको देखा और उसके रूप, यौवन, उसकी संपत्ति, उसके वस्त्र, आभूषण, मंदोदरी को सब चीज़ देखने के बाद हनुमान जी के मन में आया कि यही सीता माता होंगी और यहाँ पर सो रही हैं। फिर तो क्या था कि बानरयूथ इतने सारे परिश्रम करके हनुमान जी जब लंकापुरी में प्रवेश किए थे, तो उनके क्योंकि उनका एक ही यही लक्ष्य था कि सीता माता का खोज करना और भगवान श्री राम को बताना। तो उनको लगा कि मैंने लक्ष्य को पा लिया। उनको लगा कि मैं सीता माता की खोज कर लिया और बड़े ही हर्ष से आनंदित हो गए। वह अभी कोई भी बानर जब हम बड़े ही अ, हर्ष में होता है, बड़े ही उत्सुक होता है, तो वो अपनी पूँछ को पटकता है, चूमने लगता है। तो वो अपनी बानर की प्रकृति के हिसाब से उन्होंने अपने अपना प्रदर्शन करते हुए वो आनंदित हो रहे थे। खेलने लगे, गाने लगे, इधर-उधर जाने लगे, कभी खंभों पर चढ़ने लगे, वो पृथक-पृथक कूदने लगे। फिर उस समय उस इस विचार को छोड़कर हनुमान जी के मन में एक स्वाभाविक स्थिति आई, एक स्वाभाविक सोच आई कि वह सीता माता नहीं हो सकती है। सीता माता के विषय में वो दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा कि जो भामिनी सीता माता रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं, वो इस दशा में ना तो यहाँ पर सो सकती हैं, ना भोजन कर सकती हैं, ना श्रृंगार कर सकती हैं, ना अलंकार कर सकती हैं। फिर तो ये जो रावण के महल में इतने सारे मदिरापान हो रहा है, इतना सारा चीज़ हो रहा है, ये सब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो किसी दूसरे के पास क्या हुआ, किसी देवता
के पास वो ईश्वर ही क्यों ना हो, उनके पास भी नहीं जा सकती हैं, देवता ही क्यों नहीं। तो रामचंद्र जो देवता है वो रामचंद्र जी की समानता तो कर ही नहीं सकते। तो अतः यह सोचकर यह सीता माता नहीं है, कोई दूसरी है, ऐसा निश्चय करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी दर्शन के लिए उत्सुक हो गए। पुनः उन्होंने जो है कि वह उसी मधुशाला में, उसी अंतःपुरी में विचरण करने लगे और वहां पर कई स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए, थकते हुए, गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए उन्होंने देखा। तो हनुमान जी को आज जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, आज का जो मेरा विचार है वह अनुमान पर है। हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज के बारे में। हनुमान जी ने भी प्रत्यक्ष जो इंद्रिय, जो भी उनके आंख देख रहे थे, जो इंद्रिय की संकीर्णता थी, वो उसके द्वारा सीता माता के अस्तित्व का ज्ञान हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था। वो इंद्रिय से तो उनको लग रहा था कि ये सीता माता है, लेकिन उनके अस्तित्व का ज्ञान जो है, उनके फिर मन ने कहा कि नहीं, यह तो सीता माता नहीं हो सकती। उनका जो आभास था, उनका जो ज्ञान था, वो ऐसी स्त्री को प्रत्यक्ष देखने के ज्ञान के ऊपर आधारित था, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से सीता माता के अस्तित्व का संकेत उनको दे रहा था, उनके पहचान का ज्ञान दे रहा था कि सीता माता ऐसी हो सकती है, जो किसी दूसरे के महल में नहीं सो सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती। तो हनुमान जी अनुमान लगा रहे थे और हम सभी भी अनुमान लगाते हैं अपने जीवन में, हमेशा अनुमान पर ही चलते हैं। और जो अनुमान है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्वार्थ का अनुमान होता है, एक परमार्थ का अनुमान होता है। तो स्वार्थ का अनुमान क्या है कि पहले जो ऐसे सीता माता, उन्होंने मंदोदरी को देखकर सीता माता समझे, ये स्वार्थ का अनुमान है। एक मानसिक प्रक्रिया है कि जिसको आप बार-बार प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपने मन में व्याप्ति हो जाता है, निश्चय हो जाता है, अच्छा चलो यही होगा। लेकिन जो परमार्थ का अनुमान है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी दूसरे व्यक्ति के को पक्ष में साध कर किसी अस्तित्व को निशंक रूप से निश्चय करना, ये हमें हमारे जो मनोगत है, जो हमारी मानसिकता है, उसके 5 अंग होते हैं और उस 5 अंग पर हम अपना अनुमान को निश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले तो पहला मानसिक अंग जो है वो प्रतिज्ञा है। अर्थात कि जो बात सिद्ध करनी है, उसका कथन। यहाँ पर उदाहरण ये है कि हनुमान जी को तो सीता माता का खोज करना है, लक्ष्य करना है। सही में सीता माता कौन है, वह जानना है। किस हेतु आए थे वो? मानसिक प्रक्रिया हमेशा हेतु पर करता है कि किसी कारण से तो हम कर रहे होंगे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि किसी भी पक्ष में हम जो उपस्थित ज्ञान है, जैसे उदाहरण के लिए लिए कि हनुमान जी जो है वो लंका में प्रवेश किए, रावण के अंतःपुर में गए, विभिन्न भार्याओं का, उनकी विभिन्न स्त्रियों का निरीक्षण किया। लेकिन जिस हेतु से आए थे, वो रावण के महल का और उन स्त्रियों का, उन भार्याओं का निरीक्षण करने नहीं आए थे। वह हेतु था कि सीता माता की खोज करनी है। यह मानसिक प्रक्रिया है। आप अगर भूल जाते हैं, तो फिर तब तो आपका जो एक स्वाभाविक जो स्वार्थवश अनुमान होता है, वह होता है। ना, मानसिक प्रक्रिया का जो तीसरा भाग है, वह उदाहरण, कि हम सपक्ष और विपक्ष दोनों ही दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टांत से जो है किसी कथन को, किसी चीज को जो है कि हम सोचें। जैसे कि हनुमान जी ने मंदोदरी को देखकर सीता माता की छवि समझ लेने लगे। इस दशा में सीता, और उन्होंने यह भी सोचा कि इस दशा में सीता माता तो हो ही नहीं सकती है, वो भोजन भी नहीं कर सकती, श्रृंगार भी नहीं कर सकती, अलंकार नहीं कर सकती, फिर तो मदिरापान करना और यहाँ पर रावण के भवन में सोना, यह तो हो ही नहीं सकता। उदाहरण है। और उपनय, उपनय जो मानसिक प्रक्रिया का एक यह पक्ष बताता है कि क्या चीज उपस्थित है, किसके साध्य में आप उस अस्तित्व का संकेत करना चाहते हैं। अर्थात कि वो महाकवि हनुमान जी की स्वाभाविक स्थिति में हो गए। वह स्वाभाविक स्थिति में होकर किसी उस महत्वपूर्ण विषय पर चिंता करने लगे कि हनुमान जी ने सोचा कि सीता माता तो ऐसी हो नहीं सकती। उपनय करना और फिर निगमन करना, कि सिद्ध करना, और सिद्ध करना कि सीता माता तो ऐसे इस दशा में लंकापुरी में रह ही नहीं सकती, लेकिन वो तो है यहाँ पर ही। अब बहुत सारी स्त्रियों को उन्होंने देखा, बहुत सारे ढोल, मृदंग, बहुत सारे अच्छे-अच्छे चीज़ों को देखा। फिर भी हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये सीता माता नहीं हो सकती, हमें सीता माता की खोज के लिए और आगे बढ़ना है। ये जो अनुमान का पक्का होना और फिर लक्ष्य को आगे की ओर साधना, सही अनुमान के साथ, ये जीवन का बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज के विचार में मैं इतना ही कहूँगा आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार सर।